video is for class 7th. Today we are going to start our first topic or first chapter nutrition in plants. आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और ये फर्स्ट पार्ट है, ये चैप्टर आगे भी कंटिन्यू रहेगा. सो न्यूट्रिशन हमने प्लांट्स के बारे में पहले पढ़ा है, प्लांट के पार्ट्स पढ़े, रूट क्या काम करती है, स्टेम, लीफ, ये सब क्या काम करते हैं हमने पहले पढ़ा है. आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में. न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने आज तक फूड सुना है, हमने 6 तक फूड सुना है. सो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है. हम क्या खाते हैं, फूड खाते हैं, हम ये बोलते हैं हम फूड इंटेक करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिल जाती है, ठीक है. सो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं उससे हमें जो मिलता है उसको हमारी बॉडी जब यूज करती है, जैसे एनर्जी मिली तो एनर्जी को जब यूज किया तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा न्यूट्रिशन, क्योंकि उससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो भी चीजें हमारी बॉडी उस फूड में से निकालती है, क्योंकि पूरा का पूरा फूड तो हमारी बॉडी यूज नहीं करती है, उसमें से कुछ चीजें निकाल लेती है, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब निकाल लेती है. तो वो सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स. समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अब सब एनिमल्स अलग तरह का खाना खाते हैं, जैसे हम हैं, हम किचन में हम खाना अपना प्रिपेयर करते हैं, वो खाते हैं, हम उसके लिए रॉ मटेरियल लेकर आते हैं जो कि प्लांट से मिलता है. प्लांट्स जो है, प्लांट्स में तो कोई ऐसा है नहीं कि प्लांट्स कहीं से खाना खरीद के लाते हैं और फिर खाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का फूड खुद बनाते हैं. सो और नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन से पहले हम बात कर लेते हैं सोर्सेज के बारे में. हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, तो वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, हमें खाना कहाँ से मिलता है. न्यूट्रिशन को हम जनरल फूड बोल लेते हैं. तो सोर्सेज कहाँ से मिलता है हमको, खाना प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से मिलता है. सो ये दो क्या है, फूड के सोर्सेज है. अब सोर्सेज के बाद बात आती है कि अलग अलग एनिमल, प्लांट्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स, हर एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह का क्या खाता है, खाना खाता है, अलग अलग तरीके से खाता है, ठीक है. कुछ पूरा का पूरा फूड अंदर ले लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, कुछ खुद का खाना खुद बनाते हैं, कुछ बाहर उसको डिकम्पोज करके खाते हैं. सो देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. वो मोड्स कौन कौन से हैं जो हम मेनली जो हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, वो 5 टाइप के हैं. One is autotrophic, heterotrophic, saprophytic, parasitic and symbiotic. ये क्या है, 5 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है. अब आप कहेंगे हमने तो 2 के बारे में पढ़ा है, चलो आज हम 5 के बारे में पढ़ते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, सेल्फ यानी खुद. जैसे मैं लिख रही हूँ तो मैं मेरा काम खुद कर रही हूँ, सेल्फ कर रही हूँ. तो ऐसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स नहीं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक. अब खुद अपनी बॉडी में उसको प्रिपेयर करते हैं. इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे अपना खाना बनाते हैं. हेट्रोट्रॉफिक, जो कि दूसरे पे डिपेंड है, जैसे हम हैं, हम बिना रॉ मटेरियल के खाना बना सकते हैं. बिना सब्जी की सब्जी बनेगी, बिना आटे की रोटी बनेगी, नहीं बनेगी ना, चपाती नहीं बन सकती. सो वी आर हेट्रोट्रॉफिक. क्यों, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, दूसरे से डिपेंड है, दूसरे से रॉ मटेरियल लेकर के या दूसरे से फूड लेकर के उसको खा रहे हैं. तो वी आर हेट्रोट्रॉफिक. ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. सैप्रोफिटिक. सैप्रोफिटिक वो एनिमल्स होते हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जैसे काइट है. काइट क्या करती है, मरी हुई चीजों को खाती है. वल्चर है, वल्चर भी क्या करता है, मरे हुए जानवरों को खाता है. इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं. फंगस है, फंगस भी क्या होती है, जो मरी हुई चीजें उस पर उग जाती है. पैरासाइटिक. पैरासाइटिक भी एक न्यूट्रिशन का मोड है, जहां एक एनिमल एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है या उसके साथ रहता है, उससे फूड लेता है, बट बदले में उसको क्या करता है, हार्म करता है.
जहां एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या ले, फूड ले, लेकिन बदले में उसको क्या करे, हार्म करे, तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, पैरासाइटिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपने अमरबेल देखी होगी, कसकट्टा कहते हैं अमरबेल को, पतली पतली सी येलो कलर की होती है, पूरे पेड़ पे चढ़ जाती है तो पूरा पेड़ जल जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट से सारा न्यूट्रिशन खींच रही है, लेकिन बदले में उसको क्या कर रही है, हार्म, उसको मार रही है। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक कुछ और दो ऑर्गेनिज्म या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। पैरासाइट क्या करते हैं, साथ रहते हैं, लेकिन एक जो होस्ट है वो क्या करेगा, जो ऑर्गेनिज्म जिसपे वो रह रहा है उसको क्या करेगा, हार्म करेगा। लेकिन सिम्बायोटिक में क्या होगा, दो ऑर्गेनिज्म साथ रहेंगे लेकिन एक दूसरे को क्या करेंगे, बेनिफिट पहुंचाएंगे। जैसे एल्गी है, एल्गी ग्रीन ग्रीन कलर की काई जो होती है, और फंगस आपने देखी होगी, लग जाती है व्हाइट व्हाइट सी, तो ये दोनों साथ में रहते हैं। जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो इनको कहते हैं लाइकन, और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, क्योंकि एल्गी ग्रीन है इसलिए फूड बनाती है, और फंगस जो है वो फूड नहीं बना सकती क्योंकि वो ग्रीन नहीं होती है, तो ये इसको खाना दे देती है, और फंगस बदले में इसको मॉइस्चर दे देता है खाना बनाने के लिए, क्योंकि इसके पास रूट नहीं होती है। तो लाइकन जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिम्बायोटिक। तो अब हमने 5 मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े, उसके बारे में हमने जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ा। ठीक है, आगे हम और उनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ये चैप्टर हमारा वैसे भी किसके बारे में है, ऑटोट्रॉफ्स यानी ग्रीन प्लांट्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स आर द ग्रीन प्लांट्स, वी वेल नोन अबाउट देम। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, these are the green plants, those can prepare their own food. How do they prepare their food? कैसे prepare करते हैं अपना food? So you will answer me that they have a green color. आप क्या आंसर करेंगे कि plants have green color. Why do they have green color? They have chlorophyll. उनके पास green color क्यों है, क्योंकि उनके पास क्या है, chlorophyll. ग्रीन पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है उनके अंदर, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पर एक डायग्राम है जो मैंने पहले बना दिया था। अब इस डायग्राम को देख करके आपको समझ आ रहा होगा कि किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से। जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, these leaves are green. So ग्रीन प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमें ये तो पता है क्लोरोफिल की हेल्प से करते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल के अलावा और क्या, कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है उनको फोटोसिंथेसिस के लिए, उनको चाहिए क्या, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए नहीं, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन तो वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। हाँ, प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन रेस्पिरेशन के लिए। और क्या चाहिए, वाटर। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के पास क्या होनी चाहिए, 4 चीजें होनी चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट में जो ग्रीन कलर है ये एक, जैसे आप अगर लीफ को देखोगे प्लांट की, अगर आप देखो, अगर हम इस लीफ को देखते हैं और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो पीछे से आप दिख रहा होगा तो लाइंस होती हैं इसमें। ठीक है, अगर इनको हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे टैबलेट जो रहते हैं ना अपन, मेडिसिन वाले टैबलेट, सो ऐसी ऐसी सेल्स हमें दिखाई देंगी। इन सेल्स के अंदर एक और बहुत छोटा सा टैबलेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये ग्रीन कलर का जूस या पिगमेंट है वो फिल्ड रहता है। इसको कहते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट, और ये सेल्स कहलाती है मेसोफिल सेल्स। ठीक है, अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है, किचन है प्लांट की। हम लीफ को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। सो जो किचन है उसके अंदर क्या बनता होगा, फूड। तो यहाँ क्लोरोफिल तो जैसे आपके घर में जो गैस है उसकी तरह काम करता है। फिर यहाँ पर अब हमें खाना बनाना होता है तो हमको क्या चाहिए होती है, हीट। तो वो हीट यहाँ किससे मिलती है, सनलाइट से। जबकि जो फूड प्रिपेयर होता है वो किसकी रिएक्शन की वजह से, क्लोरोफिल क्या कर लेता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो यहाँ एक रिएक्शन होती है किस किस के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट कर जाते हैं सनलाइट की वजह से, तो यहाँ क्या बनता है, फूड। क्या बनता है, फूड। फूड यानी स्टार्च बनता है। फूड यानी क्या बनता है, स्टार्च, जिसको आप ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ और क्या बनता है, वाटर एंड ऑक्सीजन। इसीलिए हम कहते हैं प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। और इसीलिए हम कहते हैं प्लांट्स की वजह से क्या होती है, बारिश। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या रिलीज हो रहे हैं, वाटर। वाटर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होता है। यहाँ पे वाटर किसकी फॉर्म में रिलीज होता है, वेपर्स की फॉर्म। तो हमने प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा कुछ पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि प्लांट्स किस तरह से या किस किस चीज को यूज करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है बेटा, ग्लूकोज, यानी उनका फूड, जिसको वो अपने अलग अलग पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, स्टोर। क्योंकि कुछ तो फूड वो यूज करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, और कुछ जगहों पर वो क्या कर लेते हैं, अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं। इसीलिए हम उन पार्ट्स को क्या करते हैं, एज फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स हैं जिनके हम लीव्स खाते हैं, कुछ का स्टेम और लीफ दोनों कंज्यूम करते हैं, कुछ के रूट्स कंज्यूम करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या स्टोर रहता है, उनका फूड। जैसे हम स्वीट पोटैटो लेकर आते हैं, शकरकंद, ठीक है, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो की जो रूट्स है वही हम कंज्यूम करते हैं। वो कैसी रहती है, स्वेलेड रहती है। तो हम जो स्वेलेड रूट्स खाते हैं ना, जिन चीज़ों की स्टेम या रूट्स, तो उनके अंदर क्या स्टोर रहता है, उनका फूड। जैसे पोटैटो हम खाते हैं तो पोटैटो में स्टार्च होता है, बहुत सारा स्टार्च होता है। क्यों, क्योंकि पोटैटो का प्लांट अपने स्टेम में, पोटैटो स्टेम होता है, उसके अंदर क्या कर लेता है, फूड को स्टोर कर लेता है। तो अभी हमने पढ़ा आज फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब कौन कौन से पार्ट्स जो हैं प्लांट के, वो हमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जैसे हमने पढ़ा लीफ है, तो लीफ किस तरह से हेल्प करती है, स्टेम। वाटर देख लो, वाटर को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। रूट से वो कहाँ पहुंच रहा है, लीफ तक। तो इट मीन्स उसको और कौन हेल्प कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, रूट भी हेल्प कर रही है और स्टेम भी हेल्प कर रहा है। तो कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर, लीफ में, रूट में, स्टेम में, जो प्लांट है उसको हेल्प करती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर, जैसे ये लीफ भी है, ये मनी प्लांट की लीफ है, आप जानते हो, देख रहे हो। तो ये जो लीफ है, इसके अंदर कहीं कहीं पर येलो पैचेस हैं, यानी येलो कलर के धब्बे हैं, व्हाइट कलर की लाइंस होती हैं। कुछ प्लांट्स होती हैं जिनकी कुछ लीव्स जो है वो रेड होती है। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो वो क्यों खाते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं तो कल इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन आप भी मुझे इन्फॉर्मेशन दोगे कमेंट्स में लिख करके या होमवर्क के साथ।